नमस्कार दोस्तों, तो ऑल स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं 5वें सेमेस्टर का पेपर हिंदी का, जो कि 2024 में हुआ है। बीए बीएससी वाले छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर बीए बीएससी वाले छात्र आगे पेपर दोगे या अभी दे रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। इस पेपर को करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें अंक आते हैं 75, इसमें से केवल 60 क्वेश्चन करते हैं। पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आज हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन सी है नरेश मेहता, ऑप्शन डी है दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, हिमतरंगिनी कविता किसकी है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है दिनकर, ऑप्शन डी है प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। जो हिमतरंगिनी कविता है वो माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार में। जो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ बिहार में हुआ। तुम्हारा चौथा नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के काव्य का प्रमुख स्वर है? ऑप्शन ए ईश्वर वंदना, ऑप्शन बी है शासक की वंदना, ऑप्शन सी है देश प्रेम, ऑप्शन डी है श्रृंगारिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रृंगारिता। जो रामधारी सिंह दिनकर के काव्य का प्रमुख स्वर है वो श्रृंगारिता है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तुम्हारा अगला प्रश्न है 5 नंबर का, दिनकर जी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन बी है रेणुका, ऑप्शन सी है हुंकार, ऑप्शन डी है उर्वशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वशी। तो दिनकर जी को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर का, बच्चों के गांधी नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, ऑप्शन बी है श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन सी है बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। तुम्हारा 7 नंबर का प्रश्न है, द्वारका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है प्रयागराज में, ऑप्शन बी है आगरा में, ऑप्शन सी है मथुरा में, ऑप्शन डी है अलीगढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आगरा में। तो द्वारका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म हुआ था वो आगरा में हुआ था। तो हमारा 8 नंबर का प्रश्न है, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो सामने पहाड़ो सिंह की दहाड़ो, यह काव्य पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी है बालकृष्ण शर्मा, ऑप्शन सी है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, ऑप्शन डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। तो वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो सामने पहाड़ो सिंह की दहाड़ो, यह पंक्ति द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की है। तुम्हारा अगला प्रश्न है, सोहनलाल द्विवेदी सबसे ज्यादा किसकी विचारधारा से प्रभावित थे? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ पटेल, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, तैयार रहो मेरे वीरों फिर से टोली सजने वाली है, ये ओजपूर्ण पंक्तियां किसकी है? हमारा 11 नंबर का प्रश्न है, हार नहीं मानूंगा राह नहीं ठानूंगा, ये कविता काव्य पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है दिनकर, ऑप्शन डी है सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी। हमारा 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गीत फिल्म पूरब और पश्चिम से है? ऑप्शन ए कर चले हम फिदा जान तन साथियों, ऑप्शन बी मेरे प्यारे वतन, ऑप्शन सी है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, ऑप्शन डी है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फिल्मों में देशभक्ति के गीत लिखे? ऑप्शन ए प्रसून जोशी, ऑप्शन बी लालचंद्र जोशी, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी है सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रसून जोशी। हमारे 14 नंबर का प्रश्न है, 12 बरस लो कूकर जीवे अरु तेरे लो जिये श्यार, 12 बरस क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार, उपयुक्त पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन ए बीसल देव रासो, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी है परमाल रासो, ऑप्शन डी है विजयपाल रासो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगनेक, ऑप्शन सी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा
जगनेक किस राजा के आश्रित कवि थे? जो जगनेक थे वो किस राजा के आश्रित कवि थे? ऑप्शन ए है जयचंद, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी है परमारधी देव, ऑप्शन डी है महाराणा प्रताप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी परमारधी देव। तुम्हारा 16 नंबर का प्रश्न है, आलखंड में किन दो वीरों सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन किया गया? ऑप्शन ए राम एवं श्याम, ऑप्शन बी है काला एवं गोरा, ऑप्शन सी है हीरा एवं रांझा, ऑप्शन डी है आला एवं ऊदल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जो आलखंड में इन दो वीरों का वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन किया गया, आला एवं ऊदा। तुम्हारा 17 नंबर का प्रश्न है, बिहारी सतसई किसकी रचना है? ऑप्शन ए है कबीरदास की, ऑप्शन बी है तुलसीदास की, ऑप्शन सी है जायसी की, ऑप्शन डी है बिहारी की। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी बिहारी लाल की। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण किसकी रचना है? ऑप्शन ए भूषण की, ऑप्शन बी है मतीराम की, ऑप्शन सी है घनानंद की, ऑप्शन डी है आलम की। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूषण की। जो शिवराज भूषण रचना है वो भूषण जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, भूषण किस रस के प्रमुख कवि हैं? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है वीर रस, ऑप्शन सी है विभीषण रस, ऑप्शन डी है भयानक रस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वीर रस। जो भूषण थे वो वीर रस के कवि थे। हमारा 20 नंबर का प्रश्न है, द्वितीय युग के प्रवर्तक माने जाते हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो द्वितीय युग के प्रवर्तक माने जाते हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। हमारा 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वितीय युग के कवि नहीं है? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी है हरिऔध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुक्तिबोध। तो द्वितीय युग के कवि नहीं है, तो मुक्तिबोध कवि नहीं है द्वितीय युग के। महावीर प्रसाद द्वितीय युग के कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त भी द्वितीय युग के कवि हैं और हरिऔध जी द्वितीय युग के कवि हैं। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तुम्हारा 22 नंबर का प्रश्न है, साकेत किसकी रचना है? ऑप्शन ए है निराला, ऑप्शन बी है दिनकर, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी है प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। जो साकेत रचना लिखी है वो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। हमारा अगला प्रश्न है 23 नंबर का, तुलसीदास किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी है पंत, ऑप्शन सी है प्रसाद, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर का, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है मैनपुरी। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयागराज। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ वो प्रयागराज में हुआ था। हमारा 26 नंबर का प्रश्न है, श्यामलाल गुप्त पार्षद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है अक्टूबर 1888 ईस्वी, ऑप्शन बी अगस्त 1880 ईस्वी, ऑप्शन सी है सितंबर 1893 ईस्वी, ऑप्शन डी है मई 1885 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सितंबर 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, राष्ट्र गगन किस दिव्य ज्योति राष्ट्रीय पताका नामो नमो यह गीत किसने लिखा? ऑप्शन है ए दिनकर, ऑप्शन बी है बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन सी है श्यामलाल गुप्त पार्षद, ऑप्शन डी है रघुवीर सहाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्यामलाल गुप्त पार्षद। हमारा अगला प्रश्न है, श्यामलाल गुप्त पार्षद को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है पद्मश्री, ऑप्शन बी है व्यास, ऑप्शन सी है भारत रत्न, ऑप्शन डी है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पद्मश्री। हमारा 29 नंबर का प्रश्न है, द्वारका प्रसाद माहेश्वरी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है बाल साहित्य भारती, ऑप्शन बी है पद्मश्री, ऑप्शन सी है व्यास, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय कवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल साहित्य भारती। दोस्तों हमारा 30 नंबर का प्रश्न है, बाल साहित्य पर किस साहित्यकार ने सबसे अधिक लिखा? ऑप्शन ए है श्यामलाल गुप्त पार्षद, ऑप्शन बी है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, ऑप्शन सी है बालकृष्ण शर्मा, ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। हमारा 31 नंबर का प्रश्न है, गोपाल प्रसाद व्यास को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस सम्मान से सम्मानित किया? ऑप्शन ए व्यास सम्मान, ऑप्शन बी है यश भारती सम्मान, ऑप्शन सी है सरस्वती सम्मान, ऑप्शन डी है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यश भारती सम्मान।
हमारा अगला प्रश्न है राजनीति की रपटीली राहें यह किसकी रचना है? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है प्रसून जोशी, ऑप्शन सी है रघुवीर साय, ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। जो राजनीति की रपटीली राय रचना लिखी है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी है। हमारा अगला प्रश्न है 33 नंबर का, निम्नलिखित में कौन भारत का प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक कवि भी है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत का प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक कवि भी हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो 34 नंबर का प्रश्न है किसने अपनी कविताओं के बारे में कहा कि मेरी कविता युद्ध की घोषणा है, हारने के लिए एक निर्वासन नहीं? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी है रघुवीर साय, ऑप्शन सी है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। हमारा 35 नंबर का प्रश्न है सोहनलाल द्विवेदी किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी है भक्तिकाल, ऑप्शन सी है रीतिकाल, ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो अगला प्रश्न है वॉटरफील्ड ने आलेखंड को किस भाषा में प्रकाशित करवाया? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है मराठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अंग्रेजी। तो वॉटरफील्ड ने आलेखंड को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करवाया। तुम्हारा 37 नंबर का प्रश्न है आदिकाल को किसने वीर गाथा काल कहा? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है विश्वनाथ प्रताप मिश्र, ऑप्शन डी है मिश्र बंधु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा 38 नंबर का प्रश्न है भूषण किस राजा के आश्रित कवि थे? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है राणा सांगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी। हमारा अगला प्रश्न है भूषण किस भाषा में कविता लिखते थे? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी है मराठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। हमारा 41 नंबर का प्रश्न है किस काव्य ग्रंथ पर मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? ऑप्शन ए है भारत भारती, ऑप्शन बी है साकेत, ऑप्शन सी है पंचवटी, ऑप्शन डी है जयभद्र भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत भारती। तुम्हारा अगला प्रश्न है 42 का खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना? ऑप्शन ए है रामचंद्र का, ऑप्शन बी है रामचरितमानस, ऑप्शन सी है कामायनी, ऑप्शन डी है प्रिय प्रवास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रिय प्रवास। जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है वो प्रिय प्रवास को माना जाता है। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी है मथुरा, ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आजमगढ़। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म हुआ वो आजमगढ़ में हुआ। अगला प्रश्न है 44 नंबर का त्रिधारा मुकुल किसकी रचना है? ऑप्शन ए है केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी है महादेव वर्मा, ऑप्शन सी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी है केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान। तुम्हारा 45 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि नहीं है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है सियाराम शरणगुप्त, ऑप्शन सी है केशव दास, ऑप्शन डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केशव दास। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा 40 नंबर का प्रश्न है निराला जी की कविता भारत जय विजय करे किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? ऑप्शन ए अपरा, ऑप्शन बी है अणिमा, ऑप्शन सी है अनामिका, ऑप्शन डी है गीत का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गीत का। हमारा अगला प्रश्न है बालकृष्ण शर्मा नवीन किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए छायावाद उत्तर युग, ऑप्शन बी है छायावाद, ऑप्शन सी है द्विवेदी युग, ऑप्शन डी है भारतेंदु युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विवेदी युग। हमारा अगला प्रश्न है साहित्य संदेश पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए है श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन बी है धूमिल, ऑप्शन सी है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, ऑप्शन डी है गोपाल प्रसाद व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू गुलाब राय। जो साहित्य संदेश पत्रिका का संपादन किया वो बाबू गुलाब राय ने किया। हमारा अगला प्रश्न है खूनी हस्ताक्षर कविता किस महापुरुष से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस।
जो कि ऑप्शन ए है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है श्यामलाल गुप्त पार्षद, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी है बालकृष्ण शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्यामलाल गुप्त पार्षद। हमारा अगला प्रश्न है, क्या होगा, पृथ्वीराज रासो किस हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा। तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है बाबू गुलाब राय, ऑप्शन डी है गिरिशरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। हमारा 52 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसका महाकाव्य है। ऑप्शन ए नरपति नाल, ऑप्शन बी है जगनिक, ऑप्शन सी है चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी है दलपति विजय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रवरदाई। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अपने पौरों से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। कथन है, किसका कथन है ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन बी है श्याम सुंदर दास का, ऑप्शन सी है प्रेमचंद का, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। हमारा 54 नंबर का प्रश्न है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। तो अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है 1835 में, ऑप्शन बी है 1905 में, ऑप्शन सी है 1890 में, ऑप्शन डी है 1850 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 9 सितंबर को हुआ था 1850 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए राष्ट्र प्रेम, ऑप्शन बी है समाज सुधार, ऑप्शन सी है मातृभाषा उत्थान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता ये सभी हो जाएंगी। तो अगला प्रश्न हमारा, छायावाद का समय कब से कब तक माना जाता है। ऑप्शन ए 1900 से 1918 तक, ऑप्शन बी है 1918 से 1936 तक, ऑप्शन सी है 1936 से 1950 तक, ऑप्शन डी 1857 से 1900 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1918 से 1936 तक। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन सी है पंत, ऑप्शन सी है निराला, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद भी हैं, पंत भी हैं और निराला भी हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तुम्हारा 59 नंबर का प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन किस युग के कवि हैं। ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, ऑप्शन बी है द्विवेदी युग, ऑप्शन सी है छायावाद युग, ऑप्शन डी है छायावाद उत्तर युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्विवेदी युग। हमारा अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन ए हंस, ऑप्शन बी है मतवाला पत्रिका, ऑप्शन सी है प्रताप, ऑप्शन डी है ज्ञानोदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रताप। तुम्हारा अगला प्रश्न है 61 नंबर का, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है। ऑप्शन ए कुमकुम, ऑप्शन बी है अपलक, ऑप्शन सी है क्वासी, ऑप्शन डी है रश्मि रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विप्लन गायन। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी किसकी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन ए द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, ऑप्शन ए गोपाल दास व्यास, ऑप्शन सी है श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्याम नारायण पांडे। हमारा 63 नंबर का प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे मुख्यतः किस रस के कवि हैं। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है वीर रस, ऑप्शन सी है करुण रस, ऑप्शन डी है विविध रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीर रस। हमारा अगला प्रश्न है, सोहनलाल द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है फतेहपुर, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है फिरोजाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर, जो सिजौली गांव में है। अगला प्रश्न है, बाल साहित्य बापू के बच्चों के बापू किसकी रचना है। जो बाल साहित्य बच्चों के बापू है वो किसकी रचना है। ऑप्शन ए है सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है भगवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी है जगदीश गुप्त। हमारा 66 नंबर का प्रश्न है, ये मेरे वतन के लोगों को जरा आंख में भर लो पानी, यह देशभक्ति गीत किसका है। ऑप्शन ए कैफी आजमी, ऑप्शन बी है नीरज, ऑप्शन सी है कवि प्रदीप, ऑप्शन डी है प्रसून जोशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवि प्रदीप। हमारा 67 नंबर का प्रश्न है, कवि प्रदीप के गीत ए मेरे वतन के लोगों
किसे समर्पित था? ऑप्शन ए है चीनी आक्रमण में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए, ऑप्शन बी है चीनी सैनिकों के लिए, ऑप्शन सी है अमेरिकी सैनिकों के लिए, ऑप्शन डी है पाकिस्तानी सैनिकों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीनी आक्रमण में शहीद हुए भारतीय सैनिक के लिए। हमारा अगला प्रश्न है रेवा तट किस महाकाव्य का समय है? ऑप्शन ए विशलदेव रासो, ऑप्शन बी है खुमार रासो, ऑप्शन सी है परमाल रासो, ऑप्शन डी है पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वीराज रासो। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है द्विवेदी प्रसाद, ऑप्शन डी है गौरीशंकर ओझा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास। 70 नंबर का प्रश्न है रेवा तट समय में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है वीर रस, ऑप्शन सी है करुण रस, ऑप्शन डी है भयानक रस। हमारा 71 नंबर का प्रश्न है सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु का नाम है? ऑप्शन ए गुरु तेज बहादुर, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी है गुरु रामदास, ऑप्शन डी है गुरु आनंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु गोविंद। हमारा अगला प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए है गुरु आनंद, ऑप्शन बी है गुरु अमरदास, ऑप्शन सी है गुरु रामदास, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। हमारा अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह की प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए है पहली उदासी, ऑप्शन बी है सुखमणि, ऑप्शन सी है दशम ग्रंथ, ऑप्शन डी है 52 आखिरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दशम ग्रंथ। अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा के संपादक थे? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी है श्याम सुंदर दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा 75 नंबर का प्रश्न है भारतेंदु युग को और किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन ए पुनर्जागरण काल, ऑप्शन बी है धर्म सुधार काल, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक उत्थान काल, ऑप्शन डी है राजनीतिक उत्थान काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पुनर्जागरण काल। हमारा अगला प्रश्न है 76 भीतर भीतर सब रस चूस है हंस के तन मन धूस है मुँह से उपयुक्त पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी है प्रेमगन, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के जीवन दर्शन का मूल स्रोत है? ऑप्शन जैन दर्शन, ऑप्शन बी है बौद्ध दर्शन, ऑप्शन सी है सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी है शैव दर्शन। हमारा अगला प्रश्न है कामायनी महाकाव्य किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है पंत, ऑप्शन सी है निराला, ऑप्शन डी है महादेव वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। जो कामायनी लिखी है वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। अगला प्रश्न है कामायनी में कितने सर्ग हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15। हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन है बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन काव्य संग्रह दिनकर जी का नहीं है? ऑप्शन ए है रेणुका, ऑप्शन बी है ओंकार, ऑप्शन सी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी है अनामिका। तो इसका सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा अनामिका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है श्याम नारायण पांडे का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। श्याम नारायण पांडे का जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश है। 83 नंबर का प्रश्न है हल्दी घाटी में किसने जीवन शौर्य पर प्रकाश डाला? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी है नेहरू जी, ऑप्शन सी है महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तुम्हारा 84 नंबर का प्रश्न है चेतक किसके घोड़े का नाम था? ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी है महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी है अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराणा प्रताप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रचना सोहनलाल द्विवेदी की है? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है कामायनी, ऑप्शन डी है रामचरितमानस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कुणाल। जो सोहनलाल द्विवेदी की रचना है वो कुणाल है। अगला प्रश्न है चल पड़े जिधर दो डगमग में किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रसाद जी की,
ऑप्शन बी है सोहनलाल द्विवेदी की, ऑप्शन सी है पंत की, ऑप्शन डी है निराला की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोहनलाल द्विवेदी। अगला प्रश्न है सोहनलाल द्विवेदी की रचना भैरवी का मूल विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन है श्रृंगारिका, ऑप्शन बी है समाज सुधार, ऑप्शन सी है आंचलिकता, ऑप्शन डी है देश प्रेम। हमारा 88 नंबर का प्रश्न है ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, यह गीत किस फिल्म से है? ऑप्शन ए उपकार, ऑप्शन बी नया दौर, ऑप्शन सी है पाकीज़ा, ऑप्शन डी है हकीकत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नया दौर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा गीत हकीकत फिल्म से ही है? ऑप्शन ए कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, ऑप्शन बी आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ऑप्शन सी है हे प्रीत झांकी रीत सदा, ऑप्शन डी है मेरे प्यारे वतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। अगला प्रश्न है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, यह कथन किस गीत ने लिखा था? ऑप्शन है इंदिवर, ऑप्शन बी है प्रसून जोशी, ऑप्शन सी है गुलशन बावरा, ऑप्शन डी है कवि प्रसाद प्रदीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलशन बावरा। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? ऑप्शन है 69, ऑप्शन बी है 66, ऑप्शन सी है 64, ऑप्शन डी है 63। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 69। तुम्हारा 92 नंबर का क्वेश्चन है परमाणु रासो किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए आलेखंड, ऑप्शन बी है न्यायखंड, ऑप्शन सी है हास्यखंड, ऑप्शन डी है चारण खंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आलेखंड। अगला प्रश्न है सन 1865 में किसने आलेखंड का प्रकाशन कराया था? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी है मैकाले, ऑप्शन डी है चार्ल्स इलियट, ऑप्शन डी है ग्रीव्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चार्ल्स इलियट। अगला प्रश्न है रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो अगला प्रश्न है रीतिकाल की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 10,050 से 1375, 1375 से 1700 तक, ऑप्शन सी है 1700 से 1900 तक, ऑप्शन डी है 1900 से 1980 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1700 से 1900 तक। हमारा 96 नंबर का प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना? ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी है आलम, ऑप्शन सी है ठाकुर, ऑप्शन डी है चिंतामणि आचार्य चिंतामणि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आचार्य चिंतामणि। तुम्हारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारतेंदु युग के कवि नहीं है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी निराला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निराला। अगला प्रश्न है पपिया जब पूछिए पीव कहाँ, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए प्रेमगन, ऑप्शन बी है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है समस्या पूर्ति किस युग में लोकप्रिय हुई? ऑप्शन ए है छायावाद, ऑप्शन बी है भारतेंदु युग, ऑप्शन सी है द्विवेदी युग, ऑप्शन डी है प्रगतिवादी युग। तो अगला प्रश्न है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है अरुण यह मधुमेह देश हमारा कविता का मूल स्वर क्या है? ऑप्शन ए भारतीय प्रेम, ऑप्शन बी है विदेशी प्रेम, ऑप्शन सी है श्रृंगारिता, ऑप्शन डी है वीरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय प्रेम। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।